नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। मेरा सिर्फ एक ही मोटो रहता है कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए और सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आप लोगों को अपने आप इंडिपेंडेंट अपनी ट्रेड खुद से लेनी पड़ेगी और खुद से ही उसे मैनेज करना पड़ेगा। और वो आप सब लोग तभी कर पाएंगे दोस्तों जब आप लोग इसको सीख जाए। अगर आप लोगों को आता होगा हर चीज़ कैंडलस्टिक पढ़ना या इंडिकेटर्स के ऊपर काम करना, तो आप लोग अपनी ट्रेड खुद से ही मैनेज कर लेंगे। आप लोगों को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो हम बात करेंगे वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम स्टडी करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही अहम टॉपिक है और उस टॉपिक से हमें काफ़ी कुछ चार्ट के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन चार्ट हम स्टडी करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर ही। और जो चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिस इंडिकेटर के बारे में हम ऐसे इंडिकेटर के बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही अहम इंडिकेटर है और हर जगह काफ़ी यूजफुल आता है। यूजफुल में हमें देखने को मिलता है, इसका हम काफ़ी फायदा उठा सकते हैं इस इंडिकेटर का, अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें। तो इस इंडिकेटर का नाम है हमारा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर हम लोग इसे सही तरीके से, लेकिन आमतौर हम लोग इसका कहाँ यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग इसका यही देखने के लिए बस यूज करते हैं कि हमारा स्टॉक या इंडेक्स ओवरसोल्ड तो नहीं हो गया या ओवरबॉट तो नहीं हो गया। ओवरसोल्ड के लिए हम उसमें प्लॉट कर लेते हैं, अगर 30 के नीचे गया तो ओवरसोल्ड हो गया और 70 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ओवर बॉट मान लेते हैं हम लोग इसे। लेकिन ये तो सिर्फ हम इसका सिर्फ एक 10% ही ज्यादा तो लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ये सिर्फ एक 10% के पार्ट में आता है। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो बाकी का जो 90% हमारा इसका पोर्शन बचता है उसका हम बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यही सीखेंगे, यही स्टडी करेंगे इसी सब्जेक्ट के ऊपर कि RSI का हम कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। और लास्ट में मैं आपको एक और ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा इसके अंदर, RSI के अंदर, बिल्कुल लास्ट के वीडियो में, जब आप लोग उसको अपने चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 का चार्ट हम लोग बाद में देखेंगे इसके ऊपर कि क्या चीज बनी है। सबसे पहले मैं बता दूं RSI है क्या। RSI आप लोग अपने इसकी डेफिनेशन स्क्रीन पे पा रहे होंगे कि RSI होता क्या है और RSI हमें लगाना कैसा चाहिए। RSI लगाना बहुत ही आसान है। इसको अगर हम इंडिकेटर के ऑप्शन में जाके जैसे ही RSI लिखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स खुल के आ जाएगा। मतलब हमें ये पता लगता है इससे कि हमारे स्टॉक्स के अंदर या इंडेक्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और वो हमारा कहाँ तक आगे बढ़ेगा। आज जो हम बात करेंगे, हम बुलिश RSI की बात करेंगे, हमें बुलिश RSI कैसे देखने को मिलता है। तो लगाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही अब इसको प्लॉट करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। 14 पीरियड के पे ही आपको इसको यूज करना है। लेकिन लास्ट में मैं आपको इसका जब पीरियड बताऊंगा चेंज करके कि कौन सा लगाना, वो मैं सिर्फ आपको लास्ट में ही बताऊंगा। तो अगर हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं तो हम अगर 14th RSI का मतलब, RSI हमारा किस किस पर्पस में हम यूज कर सकते हैं। RSI से अगर हम 14 पीरियड के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे इसको तो हम इसमें ये देखने को मिलेगा कि हमारा ट्रेंड बुलिश होने वाला है या नहीं। अब वो चाहे स्टॉक हो या हमारा इंडेक्स हो, हमें सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखने को मिल जाता है। दूसरा हमें इसमें ये देखने को मिलता है कि किस कैंडलस्टिक से हमारा ट्रेंड बुलिश हो सकता है, ये भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तीसरा हमें ये देखने को मिलता है कि हम इसके अंदर कितनी मल्टीपल एंट्रीज हम इसके अंदर ले सकते हैं। चौथा हमें ये देखने को मिलता है इस RSI के अंदर हमें कि हमारा ट्रेंड कितना बुलिश है और कितना हमारा बियरिश ट्रेंड हमारा है। पांचवा हमें इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है। इस RSI के थ्रू अगर हम सही तरीके से इसमें देखें तो हमें ये भी इसमें पता लग जाता है इसके अंदर। तो आप देखिए, अब हम लोग ज्यादातर लोग कितना यूज करते हैं, इतने सारे फंक्शन तो इसके यूज नहीं कर पाते ना। सिर्फ वो लोग खाली ओवरसोल्ड और ओवरबॉट देख लेते हैं। 30 से नीचे गया तो ओवरसोल्ड हो गया स्टॉक समझते हैं और उसके ऊपर गया तो ओवरबॉट। ऐसा नहीं है। देखिए 70 से ऊपर जाने के बाद भी कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो हायर हाई बनाते हैं, ओवरबॉट होने के बाद भी भागते हैं।
तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि स्टॉक ओवर बॉट हो गया और अब हमें 70 के बाद उसको नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमें 14 पीरियड के टाइम फ्रेम पे जैसे ही आप RSI प्लॉट करेंगे तो RSI के डाइवर्जन के ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका डाइवर्जन कैसे दिखता है। देखिए डाइवर्जन इसमें जो हम देखते हैं नीचे से, जैसे हम अपने स्टॉक के अंदर ट्रेंड लाइन लगाते हैं, वह आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि RSI पे ट्रेंड लाइन कैसे लगती है। नीचे से लेके ऊपर के लिए अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो हमारा सपोर्ट का काम करती है, वो हमारा डाइवर्जन होता है। अब डाइवर्जन, ये तो हमारा RSI का डाइवर्जन हो गया। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर, स्टॉक के चार्ट से इसके डाइवर्जन को कंपेयर करेंगे इसको। जैसे कि स्टॉक हमारा नीचे आ रहा है, हमने स्टॉक के ऊपर एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है, वो हमारा नीचे आ रहा है, और RSI हमें क्या बता देता है, अगर हमारा RSI ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें ये बता देता है कि अब स्टॉक हमारा बुलिश ट्रेंड में होने वाला है। देखिए दोनों अपोजिट होते हैं, स्टॉक हमारा नीचे की तरफ आ रहा हो और RSI में एक डाइवर्जन बन रहा हो जो कि ऊपर के लिए हम ट्रेंड लाइन डाल के हमें पता लग जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोनों चीज। निफ्टी 50 के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज। डेली टाइम फ्रेम का आप चार्ट लगाइए, क्योंकि RSI डेली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी 50 के चार्ट पे हमें डाइवर्जन देखने को मिला है। तो अब जब डाइवर्जन हमें देखने को मिला है, हो सकता है हमें इसमें बुल रन भी देखने को मिल जाए, लेकिन बुल रन ऐसे नहीं देखने को मिलता है क्योंकि एक हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम। अगर यही डाइवर्जन हमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता तो हमें काफी अच्छा एक बुल रन देखने को मिलता। लेकिन इसमें साथ में हमें डोजी को अभी भूलना नहीं है। डोजी के बाद में जो लास्ट वीक की डोजी की क्लोजिंग हुई है उसके बाद में हम उसके टॉपिक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त हम RSI के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो RSI का हमेशा ये ध्यान रखिए, RSI डाइवर्जन वो होता है, स्टॉक हमारा RSI हमारी ऊपर की तरफ बढ़ रही हो, हम जैसे ही ट्रेंड लाइन डालेंगे आपको दिखाई साफ साफ दिखेगा कि इस RSI ऊपर जा रही है और स्टॉक हमारा नीचे आ रहा है। इसे कहते हैं हम अपोजिट डाइवर्जन। अब तो इसका मतलब हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब हमारा ये तो हमारा हो गया, पता लगा सकते हैं हम पहली चीज कि कैसे हमें इसमें बुल ट्रेंड देखने को मिलता है। अब हमें कैंडल स्टिक के बारे में कैसे पता लगाएंगे कि किस कैंडल स्टिक से हमारा स्टॉक बुल में जाने वाला है। या हमारी निफ्टी का चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो 30 मार्च की तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप खोलेंगे, वो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आप देखेंगे इस कैंडल स्टिक के बारे में, 30 मार्च की जो कैंडल स्टिक है, उस कैंडल स्टिक पे आप जरा देखेंगे और RSI का नीचे से देखेंगे आप, तो RSI में नीचे एक विग बनी है, तो उसका मतलब ये हुआ है हमारा वहां से 30 मार्च की कैंडल से अब हमारा निफ्टी बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने लगा है। तो यानी कि क्या हमारा निफ्टी आप बॉटम बनाने लगा है, लेकिन बॉटम में धीरे धीरे बनता है ना, ऊपर नीचे करके। लेकिन हाँ, RSI डाइवर्जन देखने को हमें मिला है, तो इसका मतलब तो यही होता है कि हमें इसके अंदर हो सकता है बुल रन अप देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें फिर भी इसके अंदर अलर्ट रहना है अभी, क्योंकि RSI हमें जो देखने को मिला है वो हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है। तो ये तो हमारा हो गया एंट्री। इसके अंदर हम कैसे देख सकते हैं कि किस कैंडलस्टिक से हमारा बुल रन देखने को मिल सकता है। अब हम तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करता हूं मैं। देखिए अब तीसरा टॉपिक RSI का ये है कि हम इसके अंदर कैसे अपना बुल रन देख सकते हैं। देखिए जब RSI हमारा, लेकिन हाँ एक बात और मैं बता दूं, डाइवर्जन को देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डाइवर्जन जो बना है वो हमारा 50 के नीचे बना है, 50 टाइम के नीचे, 50 पीरियड के नीचे बना है। इसमें 3 पीरियड होते हैं, 30 होता है वो हमारा बिलो बॉटम कहलाता है, 50 हमारा न्यूट्रल कहलाता है, और हमारा 70 अब कहलाता है। तो हमें जो 50 ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि 50 कहाँ दिखाई देगा। जैसे ही आप RSI प्लॉट करेंगे बीच में जो लाइन दिखाई देगी वो 50 की ही दिखाई देगी, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो 50 के नीचे ही हमें डाइवर्जन मिलना चाहिए। अगर 50 से ऊपर मिलेगा तो उस डाइवर्जन का कोई महत्व नहीं होता है। अगर हमें डाइवर्जन 50 के नीचे देखने को मिल रहा है, यानी कि 46 पे, 44 पे, 40 पे, जितना नीचे हमें डाइवर्जन देखने को मिलेगा उतना ही हमारे लिए वो बेहतर वर्क करता है, उसमें हमें उतना ही बुल रन देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में।
तो ये चीज़ आप इसके अंदर बहुत ध्यान रखिएगा 50 के नीचे। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे जो बना है हमारा डाइवर्जन, इस डाइवर्जन को हमें बहुत ध्यान से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये डाइवर्जन का मतलब यही होता है कि जब भी डाइवर्जन बनता है तो हमें एक छोटा मोटा बुल रन देखने को मिल जाए या निफ्टी कंसोलिडेट करती रहे। लेकिन हमें इस डोजी कैंडल को भी नहीं भूलना चाहिए जो हमें लास्ट वीक की क्लोजिंग में मिली है। मैंने क्या कहा है, डोजी को ट्रेड करना बहुत आसान होता है। अगर हमें इस वीक की जो डोजी के ऊपर हमें अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमें ये समझना चाहिए कि हो सकता है निफ्टी के अंदर एक फिर से हमें बुल रन देखने को मिल जाए या निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करे। और अगर हमें डोजी कैंडल के नीचे हमें हमारी वीकली क्लोजिंग होती है जो लास्ट वीक की डोजी कैंडल है, तो हमें बियर ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीक की जो कैंडल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डोजी के ऊपर अगर क्लोजिंग देगी तो उसका हमें बुल रन देखने को मिल सकता है, और डोजी के नीचे क्लोजिंग मिलेगी अगर हमें जो लास्ट वीक की डोजी है तो हमें बियर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इस डोजी के ऊपर बहुत ध्यान रखना हमें सबसे ज़्यादा। और जो आरएसआई आज हम लोगों ने सीखा है इसके अंदर कि आरएसआई डाइवर्जन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आरएसआई डाइवर्जन हर टाइम फ्रेम पे आपको मिलेगा, 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको आरएसआई डाइवर्जन मिलेगा, 2 घंटे के चार्ट पे भी मिलेगा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम में मिलेगा और वीकली टाइम फ्रेम पे भी मिलेगा। अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई डाइवर्जन मिलता है, जिस डाइवर्जन के बारे में मैं आज आपको सिखा रहा हूँ उसको, तो हमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आरएसआई के ऊपर इसमें कि दो आरएसआई का हमें मतलब कितना हमें इसके अंदर ट्रेंड कैसे पकड़ सकते हैं कि हमारा ये बुल ट्रेंड है, और हमें मल्टीपल एंट्रीज इसके अंदर हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, कि आरएसआई के हम कैसे देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें हमारा जो ट्रेंड है वो बुल ट्रेंड में चल रहा है। तो आप लोग के लिए उसके लिए कुछ नहीं करना है। पहले तो जब हम आरएसआई लगाते हैं वो 14 टाइम पीरियड के हिसाब से लगाते हैं, वो डिफॉल्ट आता है हमारा। उसके बाद जब हम आरएसआई अब जब प्लॉट करेंगे चेक करने के लिए, तो आरएसआई जहां हम सेटिंग्स में जाके आरएसआई का जो डिफॉल्ट 14 है उसको हम कर देंगे 50। यानी कि अब क्या हुआ, हमारा 50 टाइम पीरियड आ गया हमारा, यानी 50 डेज का हमारा आरएसआई आ गया इसके अंदर। तो अब जब आप इसका देखेंगे, जब भी आरएसआई 50 के ऊपर होगा और 50 टाइम फ्रेम हमने सेट कर लिया उसका, तो जितनी बार भी तो हम देखेंगे कि आरएसआई हमारा जो स्टॉक होगा वो हायर हाई बनाता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर हमें मल्टीपल एंट्रीज मिल सकती हैं। क्या करना होगा आपको, इसके आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, और जब भी वो स्टॉक आपका ट्रेंड लाइन टच करने आए वहां पर हम अपनी बाइंग कर सकते हैं। वो हमारी मल्टीपल एंट्रीज का हमारा कवर करती है हमारी जो ट्रेंड लाइन है, क्योंकि आरएसआई इसके अंदर जो हमने कर दी है 50 कर दी है, और इधर भी हमारा 50 के ऊपर चल रहा है। तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी, आपको कैसे आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं इसके अंदर, और हाँ, जब भी हम 50 के ऊपर देखेंगे इस आरएसआई को और 50 टाइम पीरियड पे हम सेट कर देंगे, तो वो हमारा दिखाता है कि हमारा ये बुल ट्रेंड है और हायर है हमारा स्टॉक बना रहा है। अब मल्टीपल एंट्रीज लेने का इसमें एक और तरीका है। कभी कभी कोई एंट्री हमारी लेने से छूट जाती है, नहीं ले पाते हम लोग जल्दबाजी में उसके अंदर, तो हमें ऐसा घबराना नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, अब हमें फिर से अपना जो आरएसआई का जो टाइम पीरियड का जो नंबर है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तब हमें आरएसआई 30 जो है हमें उसको करना पड़ेगा, उसको 40 करना पड़ेगा, उसके बाद हमें 60 करना पड़ेगा। तो इन दो को हम जैसे ही चेंज करेंगे, तो जितनी बार भी अगर आप चार्ट पर देखेंगे अपने इस स्टॉक के चार्ट को और आरएसआई पे, जितनी बार भी स्टॉक आपका 40 पे टच करने आएगा, उतनी बार हमारी मल्टीपल एंट्रीज उसके अंदर बनती चली जाएंगी। हर 40 के टच पे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो आरएसआई का देखिए कितना इसके अंदर वर्क होता है। अगर हम आरएसआई को सही से प्लॉट करें और आरएसआई के बारे में हम स्टडी करें कि आरएसआई कितना वर्क करती है। ज्यादातर लोग बस आरएसआई के बारे में यही जानते हैं कि आरएसआई 30 से नीचे गई तो ओवरसोल्ड हो गई है, और 70 से ऊपर गई ओवरबॉट हो गया। नहीं, आरएसआई को जो आज मैंने बताया कि आरएसआई एक डाइवर्जन से लेके कितने में वर्क करती, कितने टाइम फ्रेम पे। और दूसरी चीज, आरएसआई खाली इंडेक्स के अंदर, स्टॉक के अंदर ही नहीं, ये आपके इंडेक्स के अंदर भी अच्छा सा वर्क करती है, स्टॉक्स के अंदर भी अच्छा वर्क करती है, क्रिप्टो करेंसी में भी आपका अच्छा वर्क करेगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी आपका आरएसआई अच्छा वर्क करेगी, और उसके बाद आप कमोडिटी में भी अगर आरएसआई आप लगाएंगे, आपको आरएसआई उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करेगी। सबसे बढ़िया वर्क करेगा आपका डाइवर्जन का मैंने आपको बता दिया।
वो हमें 14 टाइम पीरियड के उस पे लगाना है, वो होता है हमारा डिफॉल्ट। उसकी सेटिंग्स को हमें बिल्कुल भी नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम उससे हम डाइवर्जन पता लग जाता है कि आरएसआई में हमारा डाइवर्जन बन गया। लेकिन डाइवर्जन कैसे बनना चाहिए, स्टॉक हमारा गिरता हुआ हो और आरएसआई, देखिए जब भी स्टॉक हमारा गिरता होगा, अब हमें ये नहीं पता लग पाता है कि अब स्टॉक कब अचानक से बढ़ जाएगा। यही डाइवर्जन जो होता है हमें इस बताता है आरएसआई का कि हमारा स्टॉक अब बुल ट्रेंड में आने वाला है, हमें यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अब चाहे वो निफ्टी 50 का चार्ट हो या हमारा स्टॉक का चार्ट हो, तो और डाइवर्जन हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया कि डाइवर्जन कैसे दिखता है ट्रेंड लाइन डाल के और स्टॉक के ट्रेंड लाइन डाल के निफ्टी 50 के चार्ट पे। आप इससे समझ सकते हैं कि निफ्टी 50 के चार्ट पे हमारा डाइवर्जन बन गया डेली, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है इसके अंदर। देखिए टाइम फ्रेम तो हर एक चीज में मायने रखता है, चाहे वो हमारा 15 मिनट का चार्ट हो, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे डाइवर्जन मिलेगा तो एक छोटा रन देखने को मिलेगा। 4 घंटे के टाइम पे हमें डाइवर्जन देखने को मिलेगा तो हमें थोड़ा और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डेली के टाइम फ्रेम पे हमें ज्यादा मिलेगा और वीकली के टाइम फ्रेम पे हमें और बहुत अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जो मैंने आज आपको इस आरएसआई के बारे में स्टडी कराया इतने अच्छे से, इसको अच्छे से स्टडी करिएगा, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़िएगा। और आरएसआई लगाते कहते हैं वो भी बहुत आसान है उसे लगाना, कोई इतना टिपिकल नहीं है इसको लगाना। आरएसआई आप लोग अपने स्टॉक्स पे, इंडेक्स पर हमेशा मार्क करके ही रखिएगा आप लोग इसके अंदर। तो जाते जाते मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसके अंदर आरएसआई दो चीजों पर ना, सोलार इंडस्ट्रीज के ऊपर हमें आरएसआई डाइवर्जन दिखाई दिया है। अब वो आरएसआई डाइवर्जन किस टाइम फ्रेम पे दिखाई दिया, वो आप लोगों को मुझे देख के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस टाइम फ्रेम पे हमें आरएसआई डाइवर्जन दिखाई दिया है। दोस्तों, जो मैंने आज आप लोगों को इसके बारे में सिखाया, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा और सोलार इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखिएगा जिसमें हमें आरएसआई डाइवर्जन देखने को मिला है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न के साथ या कैंडल स्टिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।